बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट खोलते समय या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय, बीमा पॉलिसी लेते समय या फिर कोई प्रॉपर्टी या शेयर खरीदते समय जो है हमें नॉमिनी नियुक्त करना होता है। क्योंकि हमें नॉमिनी नियुक्त करने के लिए कहा जाता है। नॉमिनी के बारे में लोगों में कई तरह की गलतफहमियां हैं, भ्रांतियां हैं। कई लोगों को नॉमिनेशन के नियमों की पूरी जानकारी नहीं होती, जिसके कारण वे गलतफहमी में रहते हैं, इसलिए नॉमिनी नियुक्त नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने नॉमिनी नियुक्त कर दिया तो उनके जीते जी उनकी संपत्ति पर नॉमिनी का अधिकार हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें इस तरह के मामलों में नॉमिनेशन अवश्य ही करना चाहिए। और अब तो लगभग हर जगह जहां पर भी हम निवेश करते हैं, संपत्ति खरीदते हैं या कोई भी संपत्ति या पैसों से संबंधित कार्य करते हैं तो उसमें नॉमिनेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम नॉमिनी या नॉमिनेशन से जुड़ी हर तरह की जानकारी जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नॉमिनी से जुड़ी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नॉमिनी या नॉमिनेशन क्या होता है, कौन हो सकता है नॉमिनी, नॉमिनी चुनना क्यों जरूरी है, नामांकित व्यक्ति जो है नॉमिनी व्यक्ति का उद्देश्य यानी कि उसका कर्तव्य, उसकी ड्यूटी क्या होती है, तथा कहां कहां पर जो है नॉमिनेशन जरूरी होता है, नॉमिनी के नियम क्या क्या हैं, बैंक में नॉमिनी क्यों महत्वपूर्ण है और नॉमिनेशन या नॉमिनी ना होने पर हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉमिनी या नॉमिनेशन क्या होता है। नॉमिनी जो है आपकी संपत्ति, बैंक खाते, वित्तीय फंड, शेयर बाजार इत्यादि से लेकर के आपके दिशा निर्देशों के अनुसार, आपकी डायरेक्शन के अनुसार आपके जो उत्तराधिकारी को जो है वो देता है। ये आपको यह जानना जरूरी है कि नॉमिनी व्यक्ति वह व्यक्ति नहीं है जो संपत्ति का हकदार है, बल्कि वो तो केवल उस संपत्ति का एक ट्रस्टी होता है। नॉमिनी जो है सिर्फ पैसे या संपत्ति का केयर टेकर यानी देखभाल करने वाला होता है, वह आपके पैसों का हकदार नहीं होता। नॉमिनी को आपके बाद आपके लीगल वारिस को जो है पैसा या संपत्ति सौंपना जरूरी होता है। नॉमिनी और लीगल वारिस एक भी हो सकता है। इस केस में जो है नॉमिनी ही आपकी संपत्ति या आपके पैसे का हकदार होगा, यदि वह आपका लीगल वारिस भी होगा। अब बात करते हैं कि कौन हो सकता है नॉमिनी। आप अपना नॉमिनी जो है अपने जीवन साथी को, पति पत्नी को, या पत्नी जो है वो अपने पति को, या फिर अपने बच्चों को, अपने माता पिता या परिवार का कोई और सदस्य, या फिर अपने किसी खास दोस्त या मित्र को जो है नॉमिनी बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि नॉमिनी चुनना क्यों जरूरी है, नॉमिनेशन करना क्यों जरूरी है। संपत्ति का जो मालिक होता है उसकी मृत्यु के बाद नॉमिनी का असली रोल होता है। नॉमिनी न होने की सिचुएशन में पैसा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नॉमिनी न होने के कारण जो है जो पैसा होता है वह काफ़ी लंबे समय तक अटक सकता है। उसे हासिल करने में कानूनी दांव पेच में जो है काफ़ी लंबा समय निकल जाता है। लेकिन नॉमिनी के रहने पर यह प्रक्रिया जो है बहुत ही आसान हो जाती है। अब बात करते हैं जो नामांकित व्यक्ति होता है, नॉमिनी व्यक्ति होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है। बैंक खातों में जो है या पोस्ट ऑफिस के खाते या बैंक के खाते होते हैं, उसमें नॉमिनी नियुक्त करने का मुख्य कारण यह है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसका जो निवेश जो है नॉमिनी व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यदि कोई नामांकित व्यक्ति नहीं है तो परिवार या कानूनी उत्तराधिकारी को जो है मृत व्यक्ति का जो निवेश है, उसकी इन्वेस्टमेंट है और उसकी जो संपत्ति है उसको प्राप्त करने में एक लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। जो नॉमिनी, हम यहाँ पहले भी बता चुके हैं कि नॉमिनी जो है सिर्फ पैसे या संपत्ति का केयर टेकर होता है, यानी कि देखभाल करने वाला होता है, वह आपके पैसों का हकदार नहीं होता है। अब बात करते हैं कि नॉमिनी या नॉमिनेशन कहाँ कहाँ जरूरी है। सबसे पहले तो इंश्योरेंस लेते वक्त जो है नॉमिनेशन की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर नॉमिनेशन करवाना। जीवन बीमा की जो पॉलिसी लेते समय नॉमिनी की ज़रूरत होती है। यहाँ आप एक से ज़्यादा नॉमिनी रख सकते हैं। आप अपने माता पिता को, जीवन साथी को या बच्चों को नॉमिनी बना सकते हैं। जीवन बीमा में जो है कानूनी वारिस को ही नॉमिनी बनाना जो है बेहतर रहता है, उचित रहता है। इसमें बाद में जाकर किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी का सामना उसको नहीं करना पड़ता है।
अब बात करते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोलते समय भी जो है नॉमिनेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है, आवश्यक है। बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलते समय आप रिश्तेदार या दोस्त को भी नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी ज़रूरी नहीं कि कोई कानूनी वारिस ही हो, किसी एक व्यक्ति को आप नॉमिनी बना सकते हैं। बैंक अकाउंट में नॉमिनी का अर्थ उस व्यक्ति से है जिस पर अकाउंट होल्डर यानी कि जिसका खाता है, खाता धारक भरोसा करता है और नॉमिनी के रूप में उसको नियुक्त करता है। अगर नॉमिनी जो है कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है तो वह फंड प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। नॉमिनी का कर्तव्य केवल ट्रस्टी के रूप में, केयर टेकर के रूप में, देखभाल करने वाले के रूप में ही वह कार्य करता है और वह कानूनी उत्तराधिकारी को वह फंड, वह संपत्ति, वह पैसा जो है ट्रांसफ़र करता है। ज्वाइंट अकाउंट में रकम दूसरे होल्डर को पहले और उसके नॉमिनी उसके बाद जो है ज्वाइंट अकाउंट है तो पहले उसकी जो है एक अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे अकाउंट होल्डर को वह राशि चली जाती है और उसके बाद दूसरे अकाउंट होल्डर की भी जो है अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वह पैसा उसमें जो नॉमिनेशन होता है, जिसको उन्होंने नॉमिनी बनाया है, उसको जो है वह पैसा मिलता है। अब बैंक में लॉकर लेते वक्त भी नॉमिनेशन करवाना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि अगर जो लॉकर धारक होता है, जिसने अपने नाम से लॉकर लिया है, उसमें जो कीमती सामान वस्तुएं रखी हैं, तो अगर किसी वजह से आकस्मिक या किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद वह, ताकि उसको उस लॉकर के अंदर रखी संपत्ति को उसके नॉमिनी को जो है बड़ी आसानी से जो है किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसको हैंड ओवर कर सके। अगर आप सरकारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कर्मचारी हैं तथा आपका जीपीएफ या ईपीएफ कटता है तो भी आपको उसके लिए जो है नामांकन कराना बहुत ज़रूरी है, नॉमिनी नियुक्त करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मृत्यु के मामले में दावे का जो है मृत्यु दावों का शीघ्रता से निपटान किया जा सके। उसके बाद नॉमिनी की जरूरत जो है, निवेश करते समय भी आप कहीं भी निवेश कर रहे हैं, आपको नॉमिनी की बहुत ही नॉमिनेशन करने की आवश्यकता होती है। जैसे फिक्स डिपॉजिट करते समय या कहीं और निवेश करते समय नॉमिनी बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं। अब जैसे डीमैट अकाउंट में जो मल्टी नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट जो शेयर मार्केट में जो शेयर परचेज करते हैं, सेल करते हैं या जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए डीमैट अकाउंट में भी जो है नॉमिनी नियुक्त करना अनिवार्य है यहाँ। लेकिन जो डीमैट अकाउंट में जो नॉमिनी होता है यह केवल केयर टेकर नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर यह मालिक भी होता है। नॉमिनी को कानूनी वारिस को शेयर ट्रांसफ़र नहीं करने होते हैं, जिसके नाम वो शेयर नॉमिनेशन है वो शेयर उसी को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में भी आप एक से ज़्यादा नॉमिनी बना सकते हैं। चाहे तो उनके लिए नॉमिनेशन के लिए शेयर्स भी बांट सकते हैं कि किसको कितने परसेंट जो है मृत्यु के बाद किसको कितना परसेंट जो है शेयर मिलेगा। अगर एक नॉमिनी को ज़्यादा हिस्सा देना चाहते हैं तो आप फार्म में इसका जो है उल्लेख कर सकते हैं। वो नॉमिनेशन फार्म जब भरते हैं उसमें कर सकते हैं। जैसे आप एक को 40% हिस्सा देना चाहते हैं और एक नॉमिनी को 60% देना चाहते हैं, तो जब आप नॉमिनेशन का फॉर्म भरते हैं तो आपको वहाँ पर इसका उल्लेख करना होता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के मामले में भी जो है नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी के लिए नॉमिनी नियुक्त करने के लिए विल यानी कि जिसको वसीयत कहते हैं और सक्सेशन लॉ जो है उत्तराधिकारी कानून होता है वो वह कानून काम करता है। प्रॉपर्टी में नॉमिनी की कोई खास भूमिका भी नहीं होती है, बल्कि जो फ्लैट वगैरह में रहते हैं उनको भी नॉमिनी नियुक्त करना पड़ता है। लेकिन जो संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, जो उसका असली कानूनी वारिस होता है या जिसका वसीयत या विल में जिसके नाम वह संपत्ति होती है, वह संपत्ति उसी को मिलती है। नॉमिनेशन का फिर वही केयर टेकर या जो है ट्रस्टी वाला काम ही होता है। अब बात करते हैं कि नॉमिनी बनाते समय हमें किन किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से नियम जो है इसमें लागू होते हैं। जब भी हम कोई नाबालिग को नॉमिनी बनाते हैं तो उसका गार्जियन नियुक्त करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। माइनर जो है खुद ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, खुद जो है लेन देन नहीं कर सकता, तो उस मामले में यदि किसी माइनर को नॉमिनी बनाते हैं तो उस मामले में गार्जियन नियुक्त करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गार्जियन कोई भी हो सकता है, उसका कानूनी रूप से देखभाल करने वाला या उसके माता पिता, कोई भी इसमें जो है गार्जियन के रूप में हम नियुक्त कर सकते हैं। नॉमिनेशन के मामले में हम एक से ज़्यादा नॉमिनी भी नियुक्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि केवल एक ही नॉमिनी नियुक्त करें। किसी मामले में 3 नॉमिनी भी नियुक्त कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, या एक से अधिक हम जितने चाहें नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं। अच्छा, नॉमिनेशन को जैसे हमने एक बार नॉमिनेशन कर दिया, उस नॉमिनी को हम बदल भी सकते हैं और कितनी भी बार बदल सकते हैं। अगर सोच करो हमने किसी का नाम नॉमिनेशन कर दिया और बाद में विचार आया कि यह नॉमिनेशन गलत है या हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार उसको चेंज भी कर सकते हैं और कितनी भी बार हम अपने नॉमिनेशन को चेंज कर सकते हैं। अब नॉमिनेशन जो है हमेशा संपत्ति का अधिकारी या हकदार नहीं होता है।
जैसा कि पहले बताया, नॉमिनी केवल केयर टेकर और ट्रस्टी का ही काम करता है। वह संपत्ति का अधिकारी तब हो सकता है जब नॉमिनी उसका लीगल हियर यानी कि कानूनी रूप से उत्तराधिकारी भी हो। नॉमिनी बनाने पर जो है, अगर किसी संपत्ति का, किसी अकाउंट का या किसी शेयर्स किसी का भी अगर नॉमिनी बना दिया, उसके बावजूद भी जो है वसीयत यानी कि विल बनाना ज़रूरी होता है। नॉमिनी है पर वसीयत नहीं है। सपोज करो अगर कोई नॉमिनी नियुक्त कर दिया गया है लेकिन वसीयत कोई है नहीं, तो उस संपत्ति का बंटवारा जो है कानून के हिसाब से ही किया जाता है। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इन सभी बातों का कंक्लूजन यही है कि नॉमिनी जो है आपकी संपत्ति, बैंक खाते, वित्तीय फंड, शेयर बाजार इत्यादि से लेकर के वहाँ से आपके दिशा निर्देश के अनुसार आपके जो है उत्तराधिकारी को सौंपता है। जी हाँ, यह एक बिचौलिए का काम करता है। आपकी जो संपत्ति आपके बाद आप जिसको नॉमिनी नियुक्त करते हैं, वह जो है आपकी डेथ के बाद उस संपत्ति को वहाँ से लेकर के आपके कानूनी जो उत्तराधिकारी होते हैं, जो उनके रियल में जो उनके हकदार होते हैं, उन तक वह संपत्ति या पैसे को पहुँचाता है, उनको हैंड ओवर करता है, उनको सौंपता है। आपको यह जानना जरूरी है कि नॉमिनी व्यक्ति वह व्यक्ति नहीं है जो संपत्ति का हकदार है, बल्कि वो केवल उस संपत्ति का ट्रस्टी है। अब बात करते हैं बैंक में नॉमिनी क्यों महत्वपूर्ण है। बैंक अकाउंट में नॉमिनी का अर्थ उस व्यक्ति से है जिस पर अकाउंट होल्डर भरोसा करता है और नॉमिनी के रूप में जो उसको नियुक्त करता है। अगर नॉमिनी कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है तो वह फंड प्राप्त करने का हकदार भी नहीं होता है। नॉमिनी का जो कर्तव्य होता है वह ट्रस्टी के रूप में वह कार्य करता है और जो कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं उनको फंड या पैसा या संपत्ति को ट्रांसफ़र करता है। बैंक खातों में वह संपत्ति में नॉमिनी नियुक्त करने का मुख्य कारण यही होता है कि यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका निवेश और संपत्ति जो है नॉमिनी को ट्रांसफ़र किया जा सके, और यदि कोई नामांकित व्यक्ति नहीं है तो परिवार या कानूनी उत्तराधिकारी को मृत व्यक्ति का जो डेड मृत्यु के बाद जो मृत व्यक्ति होता है उसके निवेश और संपत्ति को प्राप्त करने के लिए एक लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नॉमिनी जो है, जैसा कि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, नॉमिनी सिर्फ पैसे या संपत्ति का केयर टेकर यानी देखभाल करने वाला होता है, वह आपके पैसों का हकदार नहीं होता है। तो दोस्तों, नॉमिनेशन के संबंध में यह जानकारी आपको कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपका नॉमिनेशन के संबंध में कोई डाउट या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।